अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द टेक पर्सपेक्टिव। आज का हमारा टॉपिक है पेप 8 एंड ज़ेन ऑफ द पाइथन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पेप 8 है क्या, पेप 8 का एब्रीविएशन क्या है, तो इसके अलावा ज़ेन ऑफ द पाइथन क्या है। पेप 8 क्या है? ऑफिशियल पाइथन स्टाइल गाइड। ठीक है, ऑफिशियल पाइथन स्टाइल गाइड है। इन शॉर्ट रीडेबल मेंटेनेबल कोड, स्टैंडर्ड फॉर नेमिंग इंडेंटेशन स्पेसिंग इंपोर्ट्स। यहाँ पे आपको समझ आई होगी पेप 8 क्या है, किसने इन्वेंट किया। वुड्रो एंड रोजन ने ही किया, और इसका पर्पस क्या था वो उसमें नेमिंग इंडेंटेशन, हम लोग कहते हैं ना पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेंटेशन के बगैर एरर आता है। कब? पेप 8 में इसके 3.6 वर्जन में क्या किया, पेप 8 को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और उसमें क्या था कि नेमिंग इंडेंटेशन स्पेस और इंपोर्ट्स वगैरह को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपके पास अगर इंडेंटेशन की बात करें तो इंडेंटेशन किस तरह से होती है, कितनी स्पेसिस होनी चाहिए। वो कह रहा है करेक्ट क्या है, इफ ट्रू। अगर हमारी इफ कंडीशन है, हम लोगों ने देखते हैं इफ कंडीशन ही अगर हम लोग अपने देख लें, इफ ट्रू, अगर हम लोगों ने लिखा हुआ था इफ ट्रू, अगर हमने इफ स्टेटमेंट लगाई, इसके बाद हम लोग ये कॉलन का साइन लगाते हैं। इफ के अंदर हम लोग कोई कंडीशन राइट कर देते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी। अगर ये हमने राइट की, अगर तो हमारी कंडीशन में ए इज इक्वल बी है, ये कॉलन के बाद ऑटो यहाँ पे इंडेंट्स दे देता है 1 2 3 4। ये क्या करते हैं, यहाँ पे उसने राइटिंग स्टार्ट की 4 इंडेंट्स, ये आपको 4 पॉइंट्स 1 2 3 4, ये क्या है, ये 4 पॉइंट्स है। ये क्या की, ये पेप 8 में इंट्रोड्यूस हुई कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये इंडेंट्स को शो करता है। अगर आप लोग इफ स्टेटमेंट के बाद अगर आप लोग स्पेस लेते हैं तो ये 4 इंडेंट्स आते हैं, 4 स्पेसेस आती हैं, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। वो कह रहा है कि पेप 8 में क्या हुआ, आपके पास इंडेंटेशन, करेक्ट इंडेंटेशन। रॉन्ग क्या है, इफ ट्रू, तो आपकी इंडेंट्स कम हो जाएंगे। इसमें 3 इंडेंट्स को शो कर रहा है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। इसके अलावा आपके पास इंडेंटेशन को अगर हम लोग देखें, नेमिंग कन्वेंशन में भी था। स्नेक वेरिएबल्स में उसने कहा स्नेक अंडरस्कोर केस यूजर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू। फंक्शन में क्या हुआ, आपके पास वेरिएबल्स में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या था, हम लोग हाइफन का साइन नहीं यूज कर सकते। हाइफन का साइन यूज करें तो वो एरर डिस्प्ले करता है। यूजर अंडरस्कोर नेम, इसको भी वो सही है। फंक्शंस में क्या होता है, हम लोग फंक्शंस में भी अंडरस्कोर का नेम यूज करते हैं। फंक्शन के अंडरस्कोर के बाद हम जैसे ही कॉलन साइन पुट करते हैं तो 2 इंडेंट्स आ रहे होते हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। क्लासेस है, क्लासेस में भी इसी तरह से होता है आपके पास। ये नेमिंग कन्वेंशन भी इसने प्रोवाइड की। लाइन लेंथ, कह रहे हैं कि लाइन लेंथ रूल कितना है, कम से कम लेंथ कितनी होनी चाहिए। उसने कहा पेप 8 रिकमेंड्स मैक्स 79 कैरेक्टर्स पर लाइन। एक लाइन पे मैक्स 79 कैरेक्टर्स को आप राइट कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपको राइट नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैसेज है तो उसमें लिखा हुआ दिस इज अ करेक्ट रिटन लाइन अंडर 79 कैरेक्टर, कि अगर हम लोग इसके आगे रिटर्न के आगे कुछ राइट करने की कोशिश करते तो वो आपके लेंथ रूल के अगेंस्ट हो जाता है, वो आपको एरर डिस्प्ले करवाता, वो आपका बहुत ही इलॉजिकल सी बात लगती है। ठीक होगा, 79 कैरेक्टर्स को एक लाइन पर डिस्प्ले करना है, अगर आप लोग दिस इस लिख के आगे आ जाते तो वो भी आपका एक इलॉजिकल, और ये कह सकते हैं कि वो स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं था आपका। स्पेस अराउंड ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के अराउंड स्पेस क्या होती है, आपने देखा होगा, आप लोगों ने ये भी देखा हुआ है। हम लोग स्पेस ले, अगर ए इज इक्वल टू सी स्टेरिक, सी प्लस बी स्टेरिक सी, ये क्या है, ये एरर दे रहा है। ये नीचे देखिए, ये एरर नहीं होता है, इवन ये आपको बता रहा है कि इवन स्पेसिस जो है ना, जबकि इनके अराउंड स्पेसिस जो है बहुत जरूरी है। ये यहाँ पे ये आपको इसका बताने का मकसद ये है कि आपको स्पेसिस होनी चाहिए जो क्या करेंगे आपके ए, आपने यहाँ राइट करना है सी क्या है, सी इज इक्वल टू 12, बी क्या है आपका, बी इज इक्वल टू 1, और आपका है सी बी सी। अगर आप लोग इसको यहाँ से ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करें तो ये आपका होगा। अगर आप इसको इस तरह से करनी है, इसमें एरर्स में इशू नहीं आता, लेकिन जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो कहता है कि ये जो आपके ऑपरेटर्स हैं इनके अराउंड स्पेस होनी चाहिए, वो जो वर्किंग के लिए जरूरी है। इनको रखने ये साथ साथ होंगे, ये अच्छे भी नहीं लगते आपके पास। ठीक हो गया। इंपोर्ट रूल्स ऑलवेज एट द टॉप ऑफ द फाइल। इंपोर्ट रूल्स में हम लोग अगर कोई भी फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट ओएस, इंपोर्ट सिस्टम, इंपोर्ट नमपाई, किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, तो सबसे टॉप पे क्या आना चाहिए, आपकी ये इंपोर्ट का फंक्शन होना चाहिए। ये आपका इंपोर्ट के रूल्स हैं। रूल्स है, पेप 8 में रूल्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। बेसिकली रूल्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसमें वो पेप 8 था। इन लाइन कमेंट में क्या है, ये क्या कहता है, आपकी एक इन लाइन एक सिंगल लाइन पे कमेंट करता है जो आपके यूजर्स एज को स्टोर कर रहा है। डॉक स्ट्रिंग में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीपल लाइंस के कमेंट्स होते हैं। उसने बता दिया कि कमेंट्स और डॉक स्ट्रिंग में क्या फर्क है।
कमेंट क्या करता है, ये कंपाइलर इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है, लेकिन डॉक्स्ट्रिंग को ये इग्नोर नहीं करता है, ये शो करवा देता है। उसके अलावा आपके पास क्या आती है, जेन ऑफ द पाइथन। जेन ऑफ द पाइथन क्या है, एक ब्यूटीफुल गेम, एक ये कह सकते हैं आप लोग। आपके पास अगर हम लोग यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करें, कमांड टर्मिनल, टर्मिनल, आप टर्मिनल को ओपन करते हैं तो आप किस तरह से इसको ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ राइट किया पाइथन इंपोर्ट, यहाँ पे हम लोगों ने क्या राइट करना था, इंपोर्ट जेन। इसमें क्या होता है, जेन ऑफ द पाइथन क्या है, ब्यूटीफुल इज बेटर देन अगली, सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, गेम है, पाइथन की गेम है। अगर आपने एटलीस्ट 2 से 3 प्रोजेक्ट किए तो आपको इस गेम की समझ आएगी। अगर हम लोग इसको पाइथन को स्टार्ट करते हैं, टर्मिनल को ओपन करें, टर्मिनल, कमांड टर्मिनल को हमने ओपन किया और हम लोग इसमें टाइप कर देते हैं पाइथन। जस्ट हम लोगों ने पाइथन टाइप किया तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट दिस। ये क्या करेगा, आपके पास एक गेम को ओपन कर देगा। ब्यूटीफुल इज बेटर देन अगली, एक्सप्लिसिट इज बेटर देन इम्प्लिसिट, तेरा ब्यूटीफुल इज बेटर देन अगली, कॉम्प्लेक्स इज बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स बेटर है कॉम्प्लिकेटेड, फ्लैट इज बेटर देन नेस्टेड, स्पार्स इज बेटर देन। ये गेम है पाइथन की। इवन इसकी हमें ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन अगर एटलीस्ट आपने 2 से 3 प्रोजेक्ट कर लिए तो आपको समझ आ जाएगी। ये ऑब्वियसली ये सही की सही बातें लिखी हुई है कि कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लिकेटेड से बेटर होता है। उसके बाद ब्यूटीफुल बेटर है अगली, अगली दिखने से बेटर है ब्यूटीफुल, को आपके प्रोजेक्ट से रिलेट करेगी। इवन इसके प्रोजेक्ट में नीड नहीं, इवन इंटरव्यू में ये आपसे डॉग स्ट्रिंग और जेन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डॉग स्ट्रिंग क्या है, जेन क्या है। डॉग स्ट्रिंग क्या है, कमेंट्स की तरह ही ट्रिपल कोट्स में कमेंट्स होते हैं, लेकिन कमेंट्स को क्या करता है, कंपाइलर जो है वो उनको इग्नोर कर देता है। लेकिन जो है आपकी ये जेन, ये पॉइंट है जो कि पाइथन में इंपोर्ट दिस को अगर हम लोग यूज करें कमांड टर्मिनल में तो ये आपकी ओपन होती है, इवन आपकी शेल में भी ओपन हो जाती है। आज का लेक्चर यही तक का था, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।